नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रेवलर्स, स्कल्पचर्स एंड आर्कियोलॉजी। मतलब नगर क्या कहती है कहानियाँ और यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएं और पुरातत्व। पुरातत्व आर्कोलॉजी को हिंदी में पुरातत्व कहते हैं, जो हिस्ट्री के बारे में हमें बताते हैं। You may have heard of the Jataks. These were stories that were probably composed by ordinary people and then written down and preserved by Buddhist monks. Here is part of a Jatak story which tell us how a poor man gradually become rich. इसमें क्या है, जो जातक के बारे में तो क्या हो सकता, तुमने सुना होगा कि वह जो स्टोरीज है आम लोगों के में प्रचलित थी, और जो बौद्ध बुद्धिस्ट मॉन्क है भिक्षुओं ने इनका संकलन किया है। और यहाँ एक जातक की कथा दी गई है, जिसमें यह बताया गया स्टोरी एक जातक की कि एक जो निर्धन है, पुअर जो पीपल है, वह धीरे धीरे कैसे रिच बन जाता है। अब ये स्टोरी है द क्लेवर पुअर मैन। ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्लेवर पुअर यंग मैन हु लिव्ड इन ए सिटी। हिज ओनली रिसोर्स वाज ए डेड रेट। He started off by selling it for a coin to a hotel for their cat. एक बार क्या है, एक शहर में एक गरीब जो युवक रहता था, उसके पास क्या था, एक मरे हुए चूहे के अलावा डेड रैट था, उसके पास कुछ भी नहीं था। और उसने उस चूहे को क्या है, एक सिक्के में एक भोजनालय वाली बिल्ली के लिए बेच दिया था। Then one day there was a storm. The king's garden was littered with branches and leaves, and the gardener was at a loss as to to clear how clear the mess. The young man offered to clean the garden if he could keep the wood and leaves. The gardener agreed at once. उसमें क्या था कि फिर एक दिन क्या है, स्टॉर्म आया, बहुत ज़्यादा तूफान आया, और राजा का जो बगीचा है, टहनी सारी क्या है, टूटी टहनियाँ और पत्तों से भर गया था। उसका जो माली इसे साफ करने की बात से परेशान था, और जो युवक था जिसने चूहा बेचा था, कहा कि अगर लकड़ियाँ और पत्ते उसे मिल जाए तो वह बगीचे की क्या है, पूरी सफाई कर देगा। तो माली ने उससे कहा कि ठीक है। माली पूरी तरह एग्री हो गया। The young man rounded up all the children who were playing with an offer of sweets for every stick and leaf that they could collect. In no time, every crabs had been neatly peeled near the entrance. Just then, the king's potter was on the lookout for fuel with which to bake his pots, so he took the whole to land paid and young man for it. फिर क्या हुआ, युवक के पास खेल रहे जो बच्चे, युवक के बच्चों से कहा कि इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी को और पत्ते के बदले क्या है, जो बच्चा इन सब चीजों को उठाएगा उसे एक स्वीट मिलेगी। देखते ही देखते क्या है, उन्होंने बगीचे को पूरा साफ कर दिया, और तभी उधर से राजा का कुम्हार जो पॉटर था, बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश से गुजरा और उसे पूरे ढेर को खरीद लिया। उस तरह क्या है, युवक के पास और भी पैसे जो जमा हो गए। इस तरह से उस युवक ने अब क्या किया, our young man now thought of another plan. He carried a jar full of water to the city gate and offered water to 500 grass cutters. They were pleased and said, you have done us a good turn. Tell us what can we do for you. और फिर क्या है, अब युवक ने क्या है, एक फिर से प्लान किया कि एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह क्या है, सिटी के गेट में खड़ा हो जाएगा, और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। He replied, I will let you know when I need your help. और क्या है, खुश होकर उन लोगों ने कहा
तुमने हमारे लिए इतना कुछ काम किया है, अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। फिर वह जो युवक है वह कहता है, ही देन मेड फ्रेंड्स विद ए ट्रेडर्स। वन डे द ट्रेडर्स टोल्ड हिम, टुमारो ए हॉर्स डीलर is coming to town with 500 horse. Hearing this, our young man went back to the grass cutters. He said, please give me a bundle of grass each, and don't sell your grass till mine is sold. They agreed and gave him 500 bundles of grass. फिर उसने क्या कहा कि मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी हेल्प की नीड होगी। उसके बाद उसने एक ट्रेडर से क्या है मित्रता कर ली, और एक दिन उस व्यापारी ने बताया कि कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर आ रहा है। When the फिर यह सुनकर उस युवक ने घास काटने वालों के पास वह गया और उसने कहा कि तुम सब एक एक घास का बंडल जो है मेरे लिए इकट्ठा कर दो, और घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए। उन्होंने उसे घासों को 500 गटर दे दिए। When the horse dealer could not buy grass anywhere else, he purchased the young man's grass for 1,000 coins। और क्या है, जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास नहीं मिली तो उसने उस जो यंग मैन था उसके पास घास 1,000 के सिक्के उसको दिए और घास खरीद ली। अब क्या है, we can use other kind of evidence of find out about life in some of these early cities. Sculptors carved skins depicting peoples live in town and village as well as in the forest. Many of these sculptures were used to decorate railings, pillars and gateways of buildings that were visited by people। इसमें क्या है, ओके ठीक है बेटा, चलो कोई बात नहीं। फिर क्या है, जो प्राचीन नगर में लाइफ के बारे में हमें कुछ अन्य जो रिसोर्सेज मिले हैं उनसे भी हमें ये पता चला कि जो शहर गांव या फिर जंगलों में लाइफ से जुड़ी जो इंसिडेंट है उससे क्या है, घटनाओं को मूर्तिकार जो हमारा क्राफ्ट पर्सन है कलात्मक ढंग से उसे बनाता है, और इनकी मूर्तियां इमारतों की रेलिंग, खंभों और जो गेटवे होते हैं वहां पर सजाया जाता है जहां लोग आते जाते रहते हैं। चलो कोई बात नहीं। इसमें फिर क्या है, many of cities that developed from about 2500 years ago were capital of the Mahajanpad that you learned about in chapter 5, as we had seen some of these cities were surrounded by massive फोर्टिफिकेशन वॉल्स। इसमें क्या है कि जैसा चैप्टर नंबर 5 में महाजनपद अनेक शहर की राजधानी थी, कि तुमने पढ़ा कि कुछ शहर जो परकोटों से क्या थे, सराउंडेड बाय मैसिव फोर्टिफिकेशन वॉल्स, वहां पर दीवारों से घिरे हुए थे। इन मैनी सिटीज आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रोज ऑफ पोर्ट्स और ceramic rings arranged one on top of the other. These are known as ring walls. This seems to have been used as toilets in some cases and as drains and garbage dumps. These rings wells are usually found in individual houses। जैसा कि उस यहाँ पे ये चित्र बना हुआ है, एक पेंटिंग बनी हुई, इसमें क्या है कि देखो, और उनके शहरों का क्या है, वलयकूप मिले हैं, जैसे वलयकूप गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए यूज किए जाते थे, और लोगों के घरों में यह सब होते थे। We have hardly any remains of places, market or of homes of ordinary people. Perhaps some are yet to be discovered by archaeologists, other made of wood, mud, bricks and thatch
may not have survived। और क्या था, महलों और जो उनके जो महल्स थे, बाजारों के, आम घरों के जो अवशेष हैं उनसे हमें ऑर्डिनरी प्लेसेस से जो चीजें मिली है बहुत कम मिले हैं। और क्या है, लकड़ी मिट्टी व कच्ची ईंटों के छप्पर से ही बने होते थे। और इनका कारण था ये ज्यादा टाइम तक क्या है टिक ना पाए हो। और फ्यूचर में जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट हैं उनकी खोज कर सकते थे। अनदर वे ऑफ फाइंडिंग आउट early cities is from the accounts of sailors and travelers who visited them. One of the most detailed accounts that has been found was by an unknown Greek sailor. He described all the ports he visited. Find branches on map 7, page number 105, and then read this description of the city। जो प्राचीन हमारे एशियन जो हमारी सिटीज हैं उनके बारे में वहाँ गए जो हमारे नाविक और जो ट्रेवलर्स थे उनके जो डिस्क्रिप्शन द्वारा हमें नॉलेज मिलती है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात जो यूनानी ट्रेवलर था उसका है, जिन जिन जगहों पर वह गया था उन्हें सबके बारे में उसने लिखा है। और इसमें मैप नंबर जो 7 है उसमें दिखाया गया है कि बुरूज ढूंढो, उसके द्वारा दिए गए वर्णन को फिर इसमें पढ़ो। द स्टोरी ऑफ बेरीगाजा, द ग्रीक नेम ऑफ ब्रज। यह क्या है, बुरूज चाहिए जो ग्रीक यूनानी था जिसने यह स्टोरी लिखी है। इसको आप रीड कर लेना, ठीक है। बाकी का जो चैप्टर है